यह स्थल बाबरी मस्जिद का पूर्व स्थान है जिसे शताब्दी ईस्वी में मौजूदा गैर इस्लामी ढांचे के विध्वंस के बाद बनाया गया था। राम और सीता की मूर्तियां 1949 में मस्जिद में रखी गई थी। इससे पहले कि 1992 में इस पर हमला किया गया और इसे ध्वस्त कर दिया गया। 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित भूमि हिंदुओं को मंदिर निर्माण के लिए देने का फैसला सुनाया, जबकि मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए कहीं और जमीन दी जाएगी। अदालत ने साक्ष्य के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें ध्वस्त बाबरी मस्जिद के नीचे एक संरचना की उपस्थिति का सुझाव दिया गया था जो गैर इस्लामिक पाया गया था। हालांकि ASI के दावों को आलोचकों द्वारा काफी विवादित किया गया था क्योंकि यह विरोधाभासी, संदिग्ध और राष्ट्रवादी हेरफेर का उत्पाद था। राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन अनुवादित भूमि पूजन समारोह 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। 18 वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को निर्धारित है। राम विष्णु के अवतार एक हिंदू देवता हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। 16वीं शताब्दी में बाबर ने पूरे उत्तर भारत में मंदिरों पर आक्रमण की अपनी श्रृंखला में मंदिर पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। बाद में मुगलों ने एक मस्जिद बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जिसे राम की जन्मभूमि राम जन्मभूमि का स्थान माना जाता है। मस्जिद का सबसे पहला रिकॉर्ड 1767 में मिलता है जो लैटिन पुस्तक डेस्क्रिप्टिव इंडिया में मिलता है, जिसे जेसुइट मिशनरी जोसेफ टिफेंथिले ने लिखा था। उनके अनुसार मस्जिद का निर्माण रामकोट मंदिर, जिसे अयोध्या में राम का किला माना जाता है, और बेदी जहां राम का जन्म स्थान है, को नष्ट करके किया गया था। 27 धार्मिक हिंसा की पहली घटना 1853 में दर्ज की गई थी। 28 दिसंबर 1858 में ब्रिटिश प्रशासन ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा अनुष्ठान आयोजित करने से प्रतिबंधित कर दिया था। मस्जिद के बाहर अनुष्ठान आयोजित करने के लिए एक मंच बनाया गया था। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को राम और सीता की मूर्तियां अनुवादित पवित्र चित्रित बाबरी मस्जिद के अंदर स्थापित की गई और अगले दिन से भक्त इकट्ठा होने लगे। 1950 तक राज्य ने CRPC की धारा 145 के तहत मस्जिद पर नियंत्रण कर लिया और मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं को उस स्थान पर पूजा करने की अनुमति दी। 1980 के दशक में हिंदू राष्ट्रवादी परिवार संघ परिवार से संबंधित विश्व हिंदू परिषद VHP ने हिंदुओं के लिए इस स्थान को पुनः प्राप्त करने और इस स्थान पर शिशु रामलला को समर्पित एक मंदिर बनाने के लिए एक नया आंदोलन शुरू किया। VHP ने जय श्री राम लिखी और धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बाद में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने वेब को शिलान्यास अनुवादित शिलान्यास समारोह के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी। तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह ने औपचारिक रूप से वेब नेता अशोक सिंघल को अनुमति दी। प्रारंभ में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इस बात पर सहमत हुई थी कि शिलान्यास विवादित स्थल के बाहर किया जाएगा। हालांकि 9 नवंबर 1989 को VHP नेताओं और साधुओं के एक समूह ने विवादित भूमि के बगल में 200 लीटर 7 क्यूबिक फुट गड्ढा खोदकर आधारशिला रखी। गर्भगृह का सिंहद्वार अनुवादित मुख्य प्रवेश द्वार वहां बनाया गया था। इसके बाद VHP ने विवादित मस्जिद से सटी जमीन पर एक मंदिर की नींव रखी। जाना जाता था। रैली हिंसक हो गई, भीड़ सुरक्षा बलों पर हावी हो गई और मस्जिद को तोड़ दिया। 93-34 मस्जिद के विध्वंस के परिणाम स्वरूप भारत के हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच कई महीनों तक अंतर सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसके प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में बॉम्बे अब मुंबई में अनुमानित 2000 लोगों की मौत हो गई और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में दंगे भड़क उठे। मस्जिद के विध्वंस के एक दिन बाद 7 दिसंबर 1992 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि पूरे पाकिस्तान में 30 से अधिक हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया, कुछ में आग लगा दी गई और एक को ध्वस्त कर दिया गया। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर भी हमले किए गए। 5 जुलाई 2005 को 5 आतंकवादियों ने अयोध्या में नष्ट की गई बाबरी मस्जिद के स्थान पर अस्थायी राम मंदिर पर हमला किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के साथ आगामी मुठभेड़ में सभी 5 की मौत हो गई, जबकि
हमलावरों द्वारा घेराबंदी की गई दीवार को तोड़ने के लिए किए गए ग्रेनेड हमले में एक नागरिक की मौत हो गई। सीआरपीएफ को 3 हताहतों का सामना करना पड़ा, जिनमें से 2 कई गोलियों के घाव से गंभीर रूप से घायल हो गए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा 1978 और 2003 में की गई 2 पुरातात्विक खुदाई में इस बात के सबूत मिले कि साइट पर हिंदू मंदिर के अवशेष मौजूद थे। पुरातत्वविद के मोहम्मद ने कई वामपंथी झुकाव इतिहासकारों पर निष्कर्ष को कमजोर करने का आरोप लगे थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा 1978 और 2003 में की गई 2 पुरातात्विक खुदाई में इस बात के सबूत मिले कि साइट पर हिंदू मंदिर के अवशेष मौजूद थे। पुरातत्वविद के मोहम्मद ने कई वामपंथी झुकाव वाले इतिहासकारों पर निष्कर्षों को कमजोर करने का आरोप लगाया। 40 इन वर्षों में विभिन्न शीर्षक और कानूनी विवाद हुए, जैसे कि 1993 में अयोध्या में निषेध क्षेत्र के अधिग्रहण अधिनियम का पारित होना। 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 2.77 एकड़ 1.12 हेक्टेयर विवादित भूमि 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। राम मंदिर, जिसमें निर्माण के लिए हिंदू महासभा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए रामलला या शिशु भगवान राम को दिया जाएगा मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड को। मुस्लिम शेष 3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा के दिया जाएगा और हिंदू धार्मिक संप्रदाय निर्मोही अखाड़ा 4 इसमें शामिल। तीनों पक्षों ने विवादित भूमि के बंटवारे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 2019 में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह निर्णय लिया गया कि विवादित भूमि राम मंदिर निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट को सौंपी जाएगी। ट्रस्ट का गठन अंततः श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से किया गया। 5 फरवरी 2020 को भारत की संसद में यह घोषणा की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने मंदिर निर्माण की योजना स्वीकार कर ली है। राम मंदिर का मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुरा ने कम से कम 15 पीढ़ियों तक दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों के डिजाइन में योगदान दिया है, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा थे। उनकी सहायता उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने की, जो वास्तुकार भी हैं। हिंदू ग्रंथों, वास्तु शास्त्र और शिल्प शास्त्र के अनुसार मूल से कुछ बदलावों के साथ एक नया डिजाइन 2020 में सोमपुरा द्वारा तैयार किया गया था। मंदिर 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा और 161 फीट 49 मीटर ऊंचा होगा। 49 पूरा होने पर मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। 47 इसे नागर शैली की वास्तुकला की गुजेर चालुक्य शैली में डिजाइन किया गया है, जो एक प्रकार की हिंदू मंदिर वास्तुकला है जो मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पाई जाती है। प्रस्तावित मंदिर का एक मॉडल 2019 में प्रयाग कुंभ मेले के दौरान प्रदर्शित किया गया था। मंदिर की मुख्य संरचना 3 मंजिला ऊंचे चबूतरे पर बनाई जाएगी। इसमें गर्भगृह के मध्य में और प्रवेश द्वार पर 5 मंडप होंगे। एक तरफ 3 मंडप कुडू, नृत्य और रंग के होंगे और दूसरी तरफ के 2 मंडप कीर्तन और प्रार्थना के होंगे। नागर शैली में मंडपों को शिखरों से सजाया जाता है। मंदिर का निर्माण आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन अनुवादित ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के बाद फिर से शुरू हुआ। ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह से पहले 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान आयोजित किया गया था, जो 40 किलो 88 पाउंड की स्थापना के आसपास घूमता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला के रूप में चांदी की ईंट एक दिन पहले 4 अगस्त को सभी प्रमुख देवताओं को मंदिर में आमंत्रित करने के लिए रामाचंद पूजा श्री राम के चरणों की पूजा की गई थी। 739 भूमि पूजन के अवसर पर भारत भर के कई धार्मिक स्थानों से मिट्टी और पवित्र जल एकत्र किया गया, जैसे कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का त्रिवेणी संगम, साथ ही तलकावेरी में अपने उद्गम स्थल कावेरी नदी, कर्नाटक और असम में कामाख्या मंदिर को आशीर्वाद देने के लिए देश भर के विभिन्न हिंदू मंदिरों, गुरुद्वारों और जैन मंदिरों के साथ साथ 4 धाम के 4 तीर्थ स्थानों से भी मिट्टी भेजी गई थी। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन के कार्यक्रमों के लिए भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की। इसके बाद राम मंदिर का भूमि पूजन समारोह हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत, राम जन्मभूमि न्यास
और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख नृत्य गोपाल दास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिए। मंदिर ट्रस्ट ने 55-600 मिलियन लोगों तक पहुंचने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क और योगदान अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। 57 रुपीज 113 CUS और उससे अधिक का स्वैच्छिक दान स्वीकार किया गया। 1 जनवरी 2021 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने WS510 $6,300 से अधिक का दान देकर राम मंदिर के निर्माण में पहला योगदान दिया। 85 देश भर के कई नेताओं और उल्लेखनीय हस्तियों ने इसका अनुसरण किया। अप्रैल 2021 तक पूर्व भारत में दान से लगभग 5,000 करोड़ रुपए $630 मिलियन एकत्र किए गए। लगभग 150 विहिप कार्यकर्ताओं ने दान एकत्र करने में भाग लिया। मंदिर ट्रस्ट को मुस्लिम और ईसाई समुदाय के सदस्यों से भी दान मिला। 2022 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का एक दृश्य। अगस्त 2021 में जनता के लिए मंदिर स्थल में निर्माण कार्यों का अवलोकन करने के लिए एक दृश्य स्थान बनाया गया था। शव भूमि पूजन समारोह के बाद 40 फीट 12 मीटर तक मलबा हटा दिया गया और शेष मिट्टी को दबा दिया गया। 90 नींव रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट का उपयोग करके बनाई गई थी। शकुल 47-48 प्रत्येक परत 1 फुट ऊंची सितंबर 2021 के मध्य तक पूरी हो गई। अगस्त 2021 में जनता के लिए मंदिर स्थल में निर्माण कार्यों का अवलोकन करने के लिए एक दृश्य स्थान बनाया गया था। शव भूमि पूजन समारोह के बाद 40 फीट 12 मीटर तक मलबा हटा दिया गया और शेष मिट्टी को दबा दिया गया। 90 नींव रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट का उपयोग करके बनाई गई थी। कुल 47-48 परतें, प्रत्येक परत 1 फुट ऊंची, सितंबर 2021 के मध्य तक पूरी हो गई। मिर्जापुर में बिजली आपूर्ति के मुद्दों के कारण बलुआ पत्थर की कटाई धीमी हो गई थी। शुरुआत में मंदिर ट्रस्ट द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें अन्य संबंधित जानकारी के साथ 3 डी में मंदिर के नियोजित निर्माण को दिखाया गया था। जनवरी 2023 में नेपाल में गंडकी नदी से 60 मिलियन वर्ष पुरानी 2 शालिग्राम चट्टानें क्रमशः 26 टन और 14 टन भेजी गई। इन चट्टानों का उपयोग गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को तराशने के लिए किया गया था। 95 में 2023 तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र टूरिस्ट के अनुसार जमीन का 70% काम पूरा हो चुका है और छत का 40% काम पूरा हो चुका है। 90 दिसंबर 2023 तक मुख्य मंदिर को घेरने वाले 6 छोटे मंदिरों सहित संपूर्ण आधार, जिसमें गर्भगृह शामिल है, लगभग पूरा हो चुका है और 22 जनवरी 2024 तक पूरा होने की राह पर है। डोनेशन घोटाले का आरोप लगाया। 2015 में राम मंदिर मुद्दे में शामिल अग्रणी संगठनों में से एक हिंदू महासभा ने भाजपा से संबद्ध विश्व हिंदू परिषद VHP पर मंदिर के निर्माण पर 1,400 करोड़ रुपए US $180 मिलियन से अधिक का दान घोटाला करने का आरोप लगाया। VHP ने इस आरोप से इनकार किया है। 2019 में निर्मोही अखाड़े ने VHP पर मंदिर को लेकर $180 मिलियन का घोटाला करने का कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्रियों HD कुमारस्वामी और कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने फंड संग्रह के तरीकों पर कड़ा सवाल उठाया। वांछित राशि जुटाने में विफल रहने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्कूल की प्रधानाध्यापिका को बदमाशी का सामना करना पड़ा और बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया। प्रमुख कार्यकर्ताओं को किनारे करना। 2017 में हिंदू महासभा ने अपनी लंबी लड़ाई। धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए और वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।